पशुपालकों को बढ़ावा दे रही है। वहीं पशुधन की सुरक्षा पश्चिम चंपारण जिले में हवा हवाई हो चुकी है। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय के बसवरिया में स्थित पशु चिकित्सालय खंडरों में तब्दील हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेतिया जिले के 40 पशु चिकित्सालय दम तोड़ने की कगार पर। कहते नहीं थमते। बिहार के मत्स्य व पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी की एनडीए सरकार 5 सालों का कार्यकाल पूरा करेगी, पर क्या एक भी पशु अस्पताल को जीवन दान मिलेगी? ये थोड़ी पुरानी हो गई है, इसकी मरम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो है देश कृषि प्रधान देश है और इसमें अधिकतर लोग पशु पाले हुए हैं। तो पशुओं के दवा हेतु यहाँ पे दवा तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी इसकी बिल्डिंग की मरम्मत की आवश्यकता है। क्या इसकी परवाह कभी आपने किया है? जर्जर भवन, चिकित्सक नदारत, कई चिकित्सालय ऐसे जो भूत बंगलों में तब्दील हो गए, सरकार इसकी सुध तक नहीं ली। इसके वजह ये है कि वह जो जमीन जो है बेतिया राज की जमीन है और वो लीज पे था। उसकी लीज की समाप्ति 1981 में ही हो गई है। लीज नवीकरण के लिए कई बार विभाग को लिखा गया, पूर्व के अधिकारियों ने भी लिखा है, लेकिन अभी तक लीज का नवीकरण नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो है नया भवन निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पश्चिम चंपारण के आंकड़ों में 40 पशु चिकित्सालय हैं, 20 ने दम तोड़ दिया। न डॉक्टर हैं, न कोई सुविधा। मात्र 20 पशु चिकित्सक के ऊपर कई गांवों की जिम्मेवारी। पशुपालक इन अस्पतालों में आते तक नहीं, वहीं डॉक्टर यहाँ के अलग राग अलाप रहे हैं। विभाग को यहाँ के परिस्थिति के विषय में हमने लिखा था, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। भवन की स्थिति यहाँ पर बहुत ही अधिक जर्जर स्थिति में है। हम लोगों को कठिन से कठिन जाड़ा, कठिन गर्मी में बाहर बरांडा पर रह करके पशुओं का इलाज और पशुओं का सेवा करना पड़ता है। हाल यह है कि इनकी सरकारी लीला ने पशुपालकों को हैवान बना दिया। बेजुबान पशु बीमार क्या हुए, पशुपालक उन्हें बेचने से गुरेज नहीं करता। ऐसे में सरकार अगर इन पशु चिकित्सालयों का जीर्णोद्धार कर दे तो पशुपालकों का कल्याण हो जाए। के न्यूज के लिए बेतिया से कुमार सानू की रिपोर्ट। ठाकुरगंज आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सह नवनियुक्त एमएलसी शहनवाज हुसैन का नगरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान के ही बच्चे देश के जवान हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जवानों और दिल्ली पुलिस वालों को मारा है, तो ये कैसे अन्नदाता हैं जो अपने ही जवानों को मारते हैं। उन्होंने कहा कि करीब 300 जवान घायल हुए हैं, कुछ गंभीर हालत में भी हैं। बर्दाश्त नहीं है। किसान के बच्चे हैं जवान, इन्होंने जवानों को मारा पीटा, सीआईएसएफ वालों को, सीआरपी वालों को, दिल्ली पुलिस वालों को, तो ये कैसे अन्नदाता है जो अपने ही जवानों को पीटते हैं। और कई 300 जवान घायल हुए, कई मौत जिंदगी से, उनका बहुत वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। खगड़िया में 3 जिलों की पुलिस की नजरों से फरार चल रहा कुख्यात अपराधी अरविंद तांती को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के पास से एक हथियार और 3 जिंदा कारतूस मोबाइल बरामद हुआ है। एसपी अमितेश कुमार की माने तो अलौली पुलिस और एसटीएफ संयुक्त टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसकी गिरफ्तारी अलौली बखरी मुख्य सड़क पर हुई है। कुल 5 मामलों में अलग अलग जिले के थाने में 4 संगीन मामलों का आरोपी था ये अपराधी। पिछले 24 घंटे में खगड़िया पुलिस को अभूतपूर्व सफलता मिली है। 3 जिलों में फरार चल रहा कुख्यात अपराधी विक्रम तांती अलौली पुलिस खगड़िया अंतर्गत अलौली थाना पुलिस की संयुक्त छापामारी एवं एसटीएफ की संयुक्त छापामारी में ये कुख्यात आरोपी अभियुक्त पकड़ा गया है।
ये बेगूसराय अंतर्गत बखरी थाना के कांड में वांछित था एवं समस्तीपुर में बिथान थाना अंतर्गत 2 कांडों में वांछित था एवं खगड़िया में अलौली थाना अंतर्गत 2 कांडों में वांछित था। रोहतास में विगत दिनों पेट्रोल पंप कारोबारी राहुल की हत्या मामले में अध्ययन करने वाले एसआईटी की टीम को डीलर एसोसिएशन ने सम्मानित किया। इस मौके पर रोहतास के एसपी आशीष भारती भी मौजूद थे। दरअसल जिले के ढेरी स्थित एसपी ऑफिस में पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के लोगों ने कारोबारी राहुल हत्याकांड का उद्भेदन करने वाले एसआईटी टीम को अंग वस्त्र मेडल व सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया। एसोसिएशन के लोगों ने बताया कि रोहतास पुलिस ने जिस सक्रियता से हत्याकांड का उद्भेदन करके आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा है वह तारीफ के काबिल है। इससे लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास एक बार फिर से बढ़ गया है। हाँ, हम लोग काफ़ी दिन से इस पल का इंतजार कर रहे थे। बहुत तनाव में हमारा पूरा संगठन, सारे पेट्रोल पंप डीलर जितने भी पूरे जिला के हैं, हम लोग बहुत ही परेशान थे। पर कहीं ना कहीं हम लोग को आश्वासन मिल रहा था, खासकर के एएसपी महोदय से, सासाराम से, कि जिस दिशा में वो मूव कर रहे हैं बिल्कुल सही है। जितना अपना मेंटल एप्लीकेशन, अपना पुलिस का जो दिमाग होता है उसका एप्लीकेशन किया और जिस डेडिकेशन से ये काम किया, ये तारीफ काबिल है। ये बहुत तारीफ काबिल है। उसी एवज में हम लोग आज सम्मानित करने आए थे सभी को। कोचस थाने क्षेत्र में एक दुखद घटना घटित हुई थी और उस मामले में जो रोहतास पुलिस के टीम के द्वारा जो एसआईटी गठित हुई थी उसके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें जो शामिल अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया गया था। तो यह एक बहुत ही चैलेंजिंग मामला था जिसमें जो एसआईटी के सदस्यों के द्वारा काफ़ी मेहनत करते हुए जो एक्चुअल जो दोषी थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया। अस्तावा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चे के साथ अधेड़ के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया। आपको बताते चले, बीते 19 जनवरी को 50 वर्षीय अधेड़ ने 14 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आपको बताते चले, बच्ची अपने बुआ के घर बीते 5 महीने से रह रही थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के साथ परिजन महिला थाने पहुंचे, जहां पर बच्ची को मेडिकल जांच के लेकर के सदर अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रोहतास में सड़क सुरक्षा माह को लेकर के रोहतास पुलिस की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई है। इस जागरूकता रैली को जिले के एसपी आशीष भारती ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। दरअसल ढेरी के पुलिस लाइन से सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली की शुरुआत की गई। जागरूकता रैली के दौरान काफी संख्या में महिला तथा पुरुष पुलिस के सब जवान हाथों में तख्तियां लिए शामिल हुए। रोहतास के एसपी आशीष भारती ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस रैली का 6 किलोमीटर तक रूट मार्च है। इसके माध्यम से आम जनों को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया जाएगा। देखिए, सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है और इसी क्रम में रोहतास पुलिस के द्वारा इस सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और आज सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता मार्च निकाला गया है, जिसमें जिला पुलिस के जवान, सैप के जवान तथा बीएमपी के जवान शामिल हुए हैं और करीब 400 से ज़्यादा जवान और पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए हैं। खबर बक्सर से, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया, जिसका अक्सर बक्सर जिले में कई जगह दिखाए, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने श्रृंखला में भाग भी लिया। महागठबंधन के कई नेताओं ने लंबी मानव श्रृंखला में हिस्सा लेते हुए श्रृंखला में कतार में खड़े दिखे और कृषि कानून का विरोध भी किया। वहीं मानव श्रृंखला का समर्थन में शामिल डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा ने सरकार पर हमला किया और दिल्ली मामले पर निंदा करते हुए कहा कि यह सरकार की एक साजिश थी।
खबर सहरसा से, जहां पर बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के अंतर्गत तरहा गांव के समीप दिन दहाड़े बाइक सवार हथियार से लैस 3 बदमाशों ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को गोली मार करके मौके से फरार हो गए। जख्मी की पहचान मधेपुरा यामाहा शोरूम के मालिक बबलू सिंह व कर्मी अमीर हुसैन के रूप में हुई है। जख्मी के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बड़े भाई अपने शोरूम कर्मी के साथ सहरसा में मधेपुरा जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पीछा करके उनको गोली मार दी। दोनों जख्मी का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लगी है, जा रहे हैं उसके घटनास्थल को चिन्हित कर लेते हैं। यामा शोरूम के मालिक। कितने लोग लगे हैं? 2 ठो को गोली लगी है, इलाज चल रहा है, तफ्तीश कर रहे हैं, उसके बाद पता चलता है। मुजफ्फरपुर में पार्टी नेताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भाग लेने पहुंचे। वहीं महागठबंधन द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला को विफल बताते हुए किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों की भूमिका पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया दी है। था मैं पटना से चलकर मुजफ्फरपुर तक आया और लगभग वही समय था जिस समय में उनकी मानव श्रृंखला का समय था। मुझे दूर दूर तक कहीं कोई सड़क पर दिखाई नहीं पड़ा और 1-2 जगह कहीं 20-30 लोग खड़े भी थे, एक भी किसान उसमें शामिल नहीं था। इसके पहले भी राजद ने बिहार के अंदर भारत बंद का समर्थन किया था, धरना आयोजित किया था और ये मानव श्रृंखला, ये किसी भी कार्यक्रम में कहीं दूर दूर तक कोई किसान शामिल नहीं हुआ। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के भारत बंद, उनके धरना कार्यक्रम, उनके मानव श्रृंखला को पूरी तरह से नकार दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।